तो दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे भूतिया मिल की जहाँ पर 9 बजे के बाद एक सायरन बजता है, जिसके बाद लोगों का बाहर निकलना मना है क्योंकि यहाँ पर 9 बजे के बाद प्रेत आत्माएं घूमने लगती हैं और जो कोई 9 बजे के बाद बाहर निकलता है वो जिंदा लौट के कभी नहीं आता है। अब यहाँ पर कुछ लोग बाहर से आते हैं जो कि इस नियम का उल्लंघन करते हैं और इसके बाद उनके साथ प्रेत आत्माएं जुड़ जाती हैं और इसके बाद क्या होता है, ये बचते हैं या फिर नहीं, वो हमें इस मूवी के एंड में पता चलेगा। और ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो इस मूवी की शुरुआत होती है ईस्ट जावा 2003, जहां हम इंदा, निंग, फादिल, देवी, फ्रैंकी, हेड्रा और उसकी होने वाली वाइफ वाती को देखते हैं, जिसके साथ कुछ लोगों को सीजनल वर्कर के तौर पर चीनी फैक्ट्री में काम करने के लिए ले जाया जाता था। हर साल कटाई के मौसम में गन्ना पीसने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए चीनी कारखाने आपस के गांव से लोगों को काम पर रखते हैं। थोड़ी ही देर में ये लोग फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। ये लोग काफी ज्यादा खुश थे, नहीं पता कि इस फैक्ट्री के अंदर होता क्या है। अब यहाँ पे पहुँचते हैं ये लोग मिलते हैं मारनी से, जो कि वहाँ की सुपरवाइजर है। देख के लग रहा था कि ये मिल काफी है और इसकी हालत ठीक नहीं है। अब यहाँ पर लड़कियों को अलग रूम दिया जाता है और लड़कों को अलग। लड़कियों ने अपने खाने जो कि वो अपने साथ रहने वाली रूममेट रानी के साथ शेयर करते हैं और यहाँ पे ये लोग दोस्त बन जाते हैं। अब तभी इसी फैक्ट्री के अंदर एक सायरन बजता है जो कि सोने का समय का सायरन था। अब यहाँ पे दूसरी तरफ हम लड़कों को देखते हैं, जहाँ पे फादिल अपने रूम के अलमारी से कपड़े निकाल रहा होता है। तभी उसे एक अजीब सी आवाज आती है जो कि किसी लड़के की थी। अब वो इस चीज को इग्नोर कर देता है क्योंकि उसके प्रेयर का वक्त हो गया था। इसीलिए फादिल जब प्रेयर करने की तैयारी करता तो उसे एक भयानक लड़की का घोस्ट दिखाई देता है जिसके बाल सफेद थे और वो एक पल के बाद गायब भी हो चुकी थी। अचानक से ये सब होने की वजह से फादिल को कुछ समझ नहीं आता। दूसरी तरफ हम इंदा को देखते हैं जो कि किचन में जाकर पानी पीती है। तभी उसे ऊपर से आवाज आती सुनाई देती है और उसी समय वहां से कोई तेजी से गुजरता हुआ वो देखती है। अब इंदा को लगता है कि उसकी कोई दोस्त बाहर चली गई है, इसीलिए वो बाहर देखने चली जाती है, लेकिन काफी दूर आके देखने पर भी उसे कोई नहीं दिखता। अब ये रात को 9 बजे के बाद ही बाहर निकली है। अब तभी उसे शुगर मिल के बगल में गेट दिखाई देता है जिसके अंदर वो चली जाती है, जहाँ उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कि कुछ कह रहा था। अब वो उसका पीछा करती है। अब यहाँ पे वो आवाज उसे बार बार आ रही थी और फिर वो एक दीवार की तरफ जाती है जहाँ पर एक छेद था। अब उस दीवार के छेद से वो अंदर देखती है तो वहाँ पर कई लोग बैठे थे जो कि इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे। वहाँ एक आदमी चला रहा था। अब तभी एकदम से सारे लोग इंदा की तरफ देखने लगते हैं और वो घबरा के नीचे गिर जाती है और वहां से भाग निकलती है और उसके पीछे हम मिल में भटक रहे शैतान की झलक देखते हैं। अगले दिन ये लोग काम पे जाने के लिए लेट हो गए, इसलिए ये लोग नानिंग को बाहर बुलाते हैं। अब यहाँ पे निंग सच के आई थी क्योंकि उससे लगता है कि शायद उसका कोई पार्टनर स्पेशल वन उसे यहाँ पर मिलेगा। अब जाते समय इंदा अपने दोस्तों से पूछती है कि क्या कल रात को बाहर गया था, लेकिन यहाँ पे लड़कियां कहती कि नहीं, कोई बाहर नहीं गया था, शायद उसे कल रात में कोई गलत फहमी हुई होगी। अब यहाँ पर समय था मिल में काम करने का। अब यहाँ पे मारने के साथ सामिन नाम का एक आदमी था जो कि मारने के साथ ही काम संभालता था और इसी के साथ रेनो और कार्नो भी थे जो कि सिक्योरिटी गार्ड थे। अब यहाँ मारने के जरिए इन्हें पता चलता है कि शाम के समय की येलो अलार्म अलर्ट बजता है, जिसके बाद सभी को अपने रूम में जाना होता है और इसके बाद हर रात 9 बजे के बाद रेड अलार्म बजता है, जिसका मतलब है कि कोई भी रूम से बाहर नहीं जाएगा। और ये इस फैक्ट्री के रूल्स हैं। अब एक एक करके इनका नाम पुकार इन लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अब यहाँ पे इदा को मारने के ऑफिस में काम करना है और बाकी लड़कियों को ऑफिस वर्क दिया जाता है और लड़कों को फील्ड वर्क। काम करके इंदा जब जा रही होती है तो उसे एक चिड़िया का बच्चा नीचे गिरा हुआ दिखता है, जिसे से घोंसले में रख देती है। अब तभी एक औरत उससे कहती है कि अच्छे काम फल अच्छा ही होता है। तो ये कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ खेतों में गन्ना काट रहे आदिल को देखते हैं जिसके सामने एक सांप आ जाता है
पल बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब काम के बाद सभी बैठ के बात कर रहे होते हैं। यहाँ इन्हें मिलके कहानी पता लगती है कि 7 साल पहले सीजनल वर्कर के तौर पर कुछ लोगों को वहाँ पर लाया गया था और वहाँ वो बाहर घूमा करते थे और उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। इसीलिए एक दिन वेयर हाउस का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया, जिसके बाद वहाँ एक धमाका हुआ और अंदर फंसे सारे लोग जिंदा जल गए। और इसी हादसे के बाद वहाँ येलो और रेड अलर्ट का रूल बना। कहते हैं कि हर रात उन्हीं वर्कर्स की आत्माएं वहाँ भटकती हैं। लेकिन इस कहानी पे हेंड्रा को यकीन नहीं था। जिसके बाद हम इंदा को ऑफिस में काम देखते हैं कि तभी उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है और अब वह फुसफुसाने की आवाज उसके एकदम से पास से आ रही थी, क्योंकि इंदा के चेहरे के पास एक लाश उल्टी थी, जिसे देख के उसकी हालत खराब हो जाती है। शाम हो गई थी और सबका कमरों में जाने का समय हो गया था, इसीलिए इंदा वहां से निकल जाती है। तभी उसे रानी फैक्ट्री के अंदर जाते हुए दिखाई देती है। इंदा रानी से पूछती है कि क्या वह पिछली रात बाहर घूम रही थी, और रानी यहाँ जोर जोर से फुसफुसाना शुरू कर देती है और तेजी से फुसफुसाती जा रही थी। और वह एकदम से दौड़ते हुए इंदा के पास आती है और हम देखते हैं कि वो रानी नहीं बल्कि वही लाश थी जिसे कुछ देर पहले इंदा ने देखा था। अब घबराई हुई इंदा वहां से भागती हुई बाहर जाती है, जहां उसकी दोस्त उसको संभालती है और रानी उन्हीं के साथ थी। अब यहाँ पर दोस्तों शुगर मिल लोगों को काफी सैलरी देता था, लेकिन इसके बावजूद भी इस गांव के लोग फैक्ट्री में काम करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो मिल भूतिया था। अब यहाँ पे पहले एक टाइम में फैक्ट्री में सब कुछ हुआ करता था और साथ ही वहाँ एक मेंटल हॉस्पिटल भी था। कहा जाता है कि रात के समय उसी मेंटल हॉस्पिटल की पेशेंट की आत्माएं वहाँ भटकती हैं और अगर आप उस लड़की से भागते हैं तो वो बार बार आपके सामने आएगी और आपका नाम पुकारेगी। बस आपको कि सॉरी कह के आगे बढ़ जाना है। जैसे सुनते ही डेवी वहां से भाग जाता है, क्योंकि रात में 9 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी था, जिससे फ्रैंकी आराम से चलने के लिए कहता है। तभी मिल बजता है। अब यह सुनते ही फ्रैंकी डेवी को पीछे छोड़ के आगे भाग जाता है और अंदर आके दरवाजा बंद कर लेता है और डेवी को शीशे पर भूत की आकृति दिखाई देती है, इसीलिए वो जल्द ही अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ लड़कियों के रूम में इंदा के पीछे अभी भी वह लाश खड़ी थी। अब ये लोग देखते हैं कि इंदा उनकी बात नहीं सुन रही थी। अब वाती इंदा से ये पूछती है कि तुम क्यों परेशान हो, लेकिन इंदा यहाँ पे उसे कुछ नहीं बताती। अब जब ये लोग खाना खाने की प्लेट उठाते हैं तो उसमें से एक कीड़ा रेंगते हुए बाहर निकलता है, जिसे देखकर ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब बाथरूम में नानिंग थी, तभी लाइट चली जाती है, जहाँ नानिंग के पीछे एक आत्माएं खड़ी हुई दिखाई देती हैं। अब यहाँ पे नानिंग बाहर होती है, वाती जाती जो कि देखती है कि लाइट एकदम सही थी। अब वाती के समय था, तभी एकदम से उसके पीछे से एक आत्मा उसे मदद के लिए पुकारती है। ये देखकर वो एकदम से डर जाती है। दूसरी तरफ सभी को पता चलता है कि हेंड्रा ने पिछली रात एक बुरा सपना देखा था और जब वो उससे इस बारे में पूछती है तो वो उसे डांट देता है। अब तभी फादिल वादी से ये सब भूल जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसे भी एक सपना आया था। अब यहाँ पे इंदा को कुछ डॉक्यूमेंट विंग स्टेशन ले था और रानी भी उसी तरफ जा रही होती है, इसीलिए वो उसे फाइल लेकर उसी तरफ निकल जाती है। अब तभी इंदा देखती है कि रानी एक गाड़ी के सामने बैठी हुई थी जिसपे गन्ने लदे थे, जो कि रानी के पास आ रहे थे। इंदा दौड़ के इससे पहले उसे बचा पाती, उससे पहले ही गन्ने रानी के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे उसे पूरी तरीके से चोट लग जाती है। इस हादसे के बाद मारनी उस पर बहुत चिल्लाती है, क्योंकि फाइल लाना उसी का काम था। अब तभी वह सामन देखती है जो कि माइनिंग रोकने की बात करता है। उसे कुछ समय चाहिए था ये जानने के लिए कि वह इंसिडेंट नॉर्मल था या फिर नहीं, लेकिन माइनिंग पोस्टपोन करने की वजह से इन्हें काफी नुकसान हो सकता था, इसीलिए मारने ने पहले ही उसको बता दिया था कि सब कुछ ठीक चल रहा है और इसीलिए ये लोग काम भी नहीं रोक सकते। जिसके बाद सामन उसी के पास जाती है जो कि इंदा के पास आई थी, यानी कि जीना, जो कि नारियल काट के सिचुएशन जानने की कोशिश करती है और सभी नारियल से काला खून और कीड़े बाहर आते। अब यानी यहाँ पे साफ था कि रानी के साथ जो भी इंसिडेंट हुआ वो नॉर्मल नहीं था, इसीलिए अब इन्हें दोपहर तक ऑफरिंग तैयार करनी है, क्योंकि किसी चीज ने स्पिरिट को भड़का दिया है। अब हादसे के बाद फादिल निंदा का हाल जानने के लिए आता है। अब निंदा उसे सारी बात बताती है कि उसे लगती है कि उस फैक्ट्री में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि पहली रात जब वह फैक्ट्री के बाहर गई थी तो उसने वहाँ लोगों को वायांग परफॉर्म करते हुए देखा था। अब यहाँ पर इंडोनेशिया में शैडो पपेट्री के ट्रेडिशनल फॉर्म को वायांग कहा जाता है, जहाँ पर कठपुतली के बिना छाया पुतली बनाई जाती है। ये सुनकर फादिल भी हैरान था। अब वही दूसरी तरफ सैमन और जीना ने ऑफरिंग के लिए तो बैलो को कमरे में बंद कर दिया था, इस उम्मीद में कि उनकी ऑफरिंग को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। जिसके बाद
चीजें रुक जाएंगी। अब उसी रात इंदा जब वापस अपने रूम में आती है तो वह लाश इंदा पे हमला कर देती है जिसे वो रानी समझ रही थी। उसकी हालत खराब देख के उसकी दोस्त उसे संभालने आती है, जहाँ पे इंदा को पता चलता है कि रानी ठीक है और उसे घर भेज दिया गया है। अब 9 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे और वाती को हेंड्रा को खाना देने जाना था। अब वाती को तैयार होने में समय इसलिए यहाँ पर निंग खाना लेकर जाती है, जिसे देख के फैंग काफी खुश था क्योंकि वो निंग को पसंद करता था। अब फादिल निंग को बताता है कि सायरन बचने वाली है और उसे वापस जाना चाहिए। निंग जब वापस आ रही होती है तो उसे अजीब सा एहसास होता है। तभी 9 बजे का अलार्म बजता है। डर के मारे निंग तेजी से भागते हुए अंदर आ जाती है क्योंकि बाहर उन्हीं विक्टिम्स की आत्माएं खड़ी थी जो कि निंग को देख रही थी। अगली सुबह सामिन और जीना देखते हैं कि गाय अभी भी जिंदा थी, इसीलिए अब इन रिचुअल करना होगा जो कि पेड़ के पास बैठकर किया जा रहा था। तो दोस्तों, फादिल का पीछा अभी भी उस लड़के की आत्मा कर रही थी जब रात में उसके चेहरे के ऊपर उसी लड़की का कटा हुआ धड़ था और बगल में उस लड़की का कटा हुआ सर। अब अगली सुबह फादिल को जाने में देर हो जाती है। वो देखता है कि ये लोग कुएं के पास खड़े थे। वो लोग काफी घबराए हुए थे। इनके जाने के बाद फादिल जब कुएं के पास झांकता है तो उसमें एक फैक्ट्री वर्कर की लाश पड़ी हुई थी। अब ये देख के फादिल काफी ज्यादा शॉक था। अब तभी पीछे से सामिन आती है और वो ये जान गया था कि फादिल के पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज है, इसीलिए वो फादिल से पूछता है कि उसने वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस किया है। फादिल ने सामिन को सब कुछ बता दिया। अब यहाँ पर जीना इंदा से सब कुछ पूछती है। जीना इंदा के हाथ को दबा के सच पूछती है और बताती है कि अगर वह सच बताएगी तो उसको दर्द नहीं होगा। यहाँ इंदा सारी सच बताती है, पर यहाँ उन्हें पता चलता है कि वहाँ रोज अलार्म इसी से बचाता है ताकि वर्कर्स वहाँ भटक रही आत्माओं को ना देख पाए और उन्हीं में से एक का शिकार रानी हुई थी। अब दोस्तों, यहाँ पे जो वर्करों के साथ हो रहा था उसका कारण इंदा का व्यायाम देखना नहीं बल्कि किसी ने बहुत बड़ी गलती करी थी जो लोगों को अभी तक पता नहीं है। अब इसके बाद फादिल के सपने के बारे में पूछा जाता है क्योंकि उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जहाँ पर उसे सपने में कुछ बातें पता चलती हैं और इससे उन्हें क्लू मिल सकता है कि यहाँ पे कैसा क्या क्यों कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे फादिल ने अपने सपने में 2 लोगों को वेयर हाउस में जाता हुआ देखा था, लेकिन ये वो वेयर हाउस नहीं था जहाँ पर इदा गई थी। फादिल ने उसका नहीं बल्कि वेस्ट वेयर हाउस का सपना देखा था, यानी उस रात 2 और लोग बाहर गए थे जिन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब उस मिल में वेस्ट वेयर हाउस भी है जिसे फॉरबिडन वेयर हाउस कहा जाता है। यह वही वेयर हाउस है जहाँ आग लगने से लोग मर गए थे और तब से यहाँ किसी का आना मना है। अब रात में उसी वेयर हाउस के बाहर रिचुअल किया जाता है जहाँ जेना एक हंटर से सैमन का गला दबाने लगती है क्योंकि एकदम से ही उसके अंदर एक जिन आ जाता है जो कि बताता है कि इंसानों और जिनों को एक साथ रहना था, लेकिन किसी ने रूल तोड़ दिया है और अब वह सभी को मारेगा। अब ये सैमन वहां पड़े कांच के टुकड़ों पर चलने लगता है और उसे खाना शुरू कर देता है। वह एक जानवर की तरह उस वेयर हाउस के अंदर भागता गया था और ये लोग उसका पीछा करते हैं जहाँ एक स्टैचू बना और वो वहीं पे बैठा था, यानी कि सैमन। अब जीना ने उसके अंदर से जिन को निकाल दिया था। अब यहाँ पे कॉलोनियल टाइम के समय अक्सर उस जगह दुर्घटनाएं होती थी, इसीलिए लोगों ने वहाँ क्वीन ऑफ स्पिरिट से समझौता किया था और वो एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। वेयर हाउस एक सीक्रेट प्लेस था। अब यहाँ पे 7 साल पहले यहाँ पे जो लोग आए थे उन्होंने कुछ लापरवाही कर दी थी जिसकी वजह से वहाँ पर आग लग गई और उस हादसे के बाद से वह वेयर हाउस हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन वहाँ पर इस समय कोई आया ही नहीं था, बल्कि वहाँ पर क्वीन ऑफ स्पिरिट के इनविजिबल सोने के हार को भी चुरा लिया गया था जिसे आम इंसान नहीं देख सकता और सोने के उन गहनों को उन्हीं लोगों ने चुराया था जिसे फादिल ने अपने सपने में देखा था। इस जीना फादिल की मदद मांगती है क्योंकि अब यह लोग एक बड़े खतरे में है क्योंकि मारने की आंख और नाक से खून बहने लगती है और उसके मुंह से खून की उल्टी हो जाती है जिसे जीना संभालती है और गार्ड्स के थ्रू उसे वहां से भेज देती है। दूसरी तरफ वाती फादिल लोगों का इंतजार कर रही थी। तभी भागते हुए वहां इंदा और फादिल लाए जाते हैं जिन्हें वहां सोने का कंगन पड़ा हुआ मिलता है। अब यह कंगन ये लोग वाती, देवी और फ्रैंकी को दिखा के सारी बात बताते हैं कि वहां किसी ने सोने के जेवर चुराए हैं जिस वजह से अजीब घटनाएं हो रही हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि हेंड्रा और निंग वहां से गायब है। अब ये लोग यहाँ सारे क्लू जोड़ते हैं तो याद है कि फादिल ने अपने सपने में एक आदमी और एक औरत को देखा था, यानी गहने और किसी की हेंड्रा और निंग ने चुराए थे और उन्हें बचाने के लिए अभी भी इनके पास रेड आवर के पहले का समय था, इसीलिए ये लोग अब गार्ड की मदद लेंगे। फ्रैंकी
फ्रैंकी और इंदा गार्ड को बुलाने जाते हैं। इधर वाती कंगन लेके जीना के पास और फादिल हैंड्रा लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी एक घबराया वर्कर फादिल के पास उसके दोस्त के लिए मदद मांगने के लिए आता है और यहाँ फादिल को पता नहीं है कि जो व्यक्ति उससे मदद मांग रहा था वो एक शैतान है जिसने फादिल को हवा में उठा दिया था। लेकिन फादिल के प्रेयर करने की वजह से शैतान उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ फ्रैंकी लोगों को साइकिल पे तेजी से गुजरता हुआ नजर आता है। वो एक भूत था जिसके चेहरे पे छेद था। वहीं दूसरी वाती और इंदा जब जीना के पास जा रहे होते हैं तो वाती को ये जगह ठीक नहीं लगती क्योंकि वही लाश हवा में लटक गई थी। इसीलिए इंदा वाती को पीछे मुड़कर देखने के लिए मना करती है। दूसरी ओर वहां पूरी ही मील आत्माओं से भरी हुई थी और अब फ्रैंकी लोगों को सामना उसी हॉस्पिटल के पेशेंट वाली आत्मा से होता है जिससे डर के मारे ये लोग भागते हैं और फादर से जा टकराते हैं और ये तीनों ही वेस्ट विंड हाउस की तरफ निकल जाते हैं। अब तभी और हम निक हैंड्रा को देखते हैं जो कि जेवर लेके वापस वेयर हाउस में जाते हैं जहां इन्हें जीना मिल जाती है। अब इन्होंने डिब्बे में सारे जेवर दिए थे और तभी इंदा और वाती बचा हुआ कड़ा लेकर आते हैं और यहाँ वाती को पता चलता है कि जेवर हैंड्रा और निंग ने चुराए थे। जीना जानना चाहती है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था जिससे इन लोगों को यह एबिलिटी मिल गई थी कि ये लोग इस जेवर को देख सकते थे। तब यहाँ पे उस रात में पहली रात को जब फादर ने ये सपना देखा था तो उसमें उसने दो लोगों को देखा था जो कि हैंड्रा और निंग ही थे जो भागते हुए उस वेयर हाउस में आए थे और वहां आके दोनों फिजिकल हो गए थे। अब यहाँ पे हैंड्रा और निंग ने वाती को चीट किया था। तभी निंग की नजर वहां पड़े जेवर पर पड़ती है जिसके बाद निंग ने उसे चुरा लिया था। अब इन लोगों ने उस जगह पर एक भयानक गलती कर दी जिससे इन्हें ऐसी एबिलिटी मिली थी क्योंकि ऐसा करना शैतान का सबसे पसंदीदा सीन है और इसी चीज ने इन्हें एबिलिटी दी जिससे ये जेवर को देख सकें। अब ये सुनते ही वाती एकदम से टूट जाती है क्योंकि यहाँ पर निंग उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, चेहरा देखना नहीं चाहती थी, इसीलिए वह रोती हुई बाहर भागती है। तभी शैतान उसे पोजेस कर लेता है और वो हवा में उड़ जाती है। अब जैसे वहाँ के वर्कर्स को बुलाती है जो कि अपने वश में नहीं थे और वहाँ वो पड़े कांच और कोयले को खा रहे थे। तभी इंदा भी एक जगह जाकर व्यायाम करने लगती है क्योंकि वह अतीत में चली गई थी जहाँ वहाँ कुछ लोगों को रिचुअल करते हुए देखते हैं और इसके बाद वह बेहोश हो जाती है। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। अब जब से वह मिल बनी है तब से वहाँ शुगर केन वेडिंग रिचुअल किया जाता था जिसमें एक दूल्हा और दुल्हन को ह्यूमन सैक्रिफाइस के तौर पर चुना जाता था। इन्होंने हर कोशिश की ताकि इन्हें ह्यूमन सैक्रिफाइस ना देना पड़े और उसे रोकने के उन्होंने बदले में दो बैलों की जोड़ी को एज अ ऑफरिंग के रूप में दिया जिसे शैतान ने स्वीकार कर लिया था। पर इनके दोस्तों की गलती के कारण शुगर केन वेडिंग की रस्म फिर से शुरू हो गई है। अब यहाँ पे याद होगा कि इन्होंने बैलों के सैक्रिफाइस को तौर पर दिया था लेकिन उन्होंने ये ऑफरिंग स्वीकार नहीं की थी क्योंकि रिप्लेसमेंट के तौर पर शैतान ने जिसे ब्राइड और ग्रूम के रूप में चुना है वो हैंड्रा और निंग थे। अब मार्नी दोनों को दूल्हा दुल्हन की तरह सजाती है पर इन दोनों को बचाने के इन लोगों ने एक प्लान बनाया था जहाँ हैंड्रा और निंग के खून से दो पुतले बनाकर उन पे उनका खून लगा दिया जाएगा ताकि इन्हें असली इंसान लगे और उन्हीं दोनों को पुतलों को ये लोग गाड़ना शुरू करते हैं और इधर लोग निंग और हैंड्रा को नमक के घेरे के अंदर खड़ा कर देते हैं। लेकिन ये बात शैतान को पता लग गई थी। अब नमक का घेरा टूट जाता, सब बंद हो जाता है, दरवाजा खुलते होते अब यहाँ पे इधर लोग निंग और हैंड्रा को नमक के घेरे में खड़ा है लेकिन यहाँ पे शैतान को पता चलता है क्योंकि वो बेवकूफ नहीं है। अब यहाँ पे नमक का घेरा टूट जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है। दरवाजा के खुलने पर वहाँ पे नमक के घेरे के अंदर वही दोनों पुतले खड़ी थी। अब ये देख के सभी लोग एक भागते हैं यानी खेतों की तरफ भागते हैं। इनका प्लान उल्टा पड़ गया था। अब जब ये लोग जमीन खोदना शुरू कर तो वहाँ उन पुतलों के बजाय असली हैंड्रा और निंग गड़े हुए थे। इस हादसे के बाद सभी लोग अपने घर लौट जाते हैं। अब लेकिन इन लोगों ने अपने दो दोस्तों को खो दिया था। अब एंड सीन में फादर देखता है कि इनका के पीछे अभी भी वो लाश बैठी हुई थी। कुछ के बाद जब मिल दोबारा खुलती है तो जीना और सैमन के सामने वही शैतान है और उन्हें मार डालता है और बस यही कहानी ये खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इंडोनेशियन हॉरर मूवी की कहानी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।